गुरु ही समझा सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके, हजारों जन्म हो गए, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, क्योंकि ये जीव अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, नित्य है, सत्य है, सनातन परम प्राचीन है। इसलिए सज्जनों, बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब को हम लोग जितना नजदीक से समझेंगे उतना ही अच्छा है, और जितना दूर हटेंगे उतना ही हमारा जाल बढ़ता जाएगा। जाल दो प्रकार के, खानी का जाल, बानी का जाल। खानी प्राणी पदार्थ, ये खानी जाल है, और बानी स्वर्ग है, वैकुंठ है, ब्रह्मलोक है, तपलोक है, जनलोक है, द्युलोक है, नाकलोक है, पाताल लोक है, ये सब वाणी में है। अब वाणी सुन सुन करके सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ओरी का पानी बरेरी जाए। हम लोग मकान बनाते हैं तो पानी ढकने के लिए नीवा रखते हैं, तो पानी ऊपर से नीचे को आता है। तो कबीर साहब कहते हैं स्वर्ग लोक की बात तो सुनकर आकाश पे जाएगा, स्वर्ग में हम भी चले जाएंगे। तो ये है बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब का अनुभव। स्वर्ग कहीं है नहीं, इस पृथ्वी को छोड़कर कहीं स्वर्ग नहीं है। देवताओं की बात कही गई है, कश्यप ऋषि के सब संतान हैं, देवता, दैत्य, असुर, नर, नाग, किन्नर और भी बहुत से जो जीव जंतु दिखाई पड़ रहे, सब कश्यप की संतानें हैं। कश्यप की 13 स्त्रियां थीं। पूरा संसार नाना प्रकार के जीवों से भर गया। तो देवता, असुर, दैत्य, राक्षस, दानव, ये सब कौन है? ये सब कश्यप ऋषि की संतानें हैं, और सब मनुष्य हैं, कोई और नहीं। दैवी और आसुरी संपत्ति होती है। जो भलाई के लिए काम करते हैं उनके अंदर दैवी संपत्ति है, और जो अहंकारवश दुख देते हैं उनके अंदर आसुरी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति नर्क की ओर ले जाती है, दुख की ओर ले जाती है, और दैवी संपत्ति मुक्ति की ओर ले जाती है। इसलिए सज्जनों, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने दिल में दया, क्षमा, शील, संतोष, ये सब दैवी संपत्ति है। सत्य, ये सब दैवी संपत्ति है। तो दैवी संपत्ति हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, और आसुरी संपत्ति झूठ, चोरी, गाली गलौज, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है? ये सब आसुरी संपत्ति है। ये सब नरक की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम का भजन करो, लेकिन कैसे? विचार करके भजन करो, खूब जान समझ करके भजन करो, तब तुम्हारा कल्याण तुम्हारे बिल्कुल नजदीक है। आज मनुष्य के शरीर में है तो भजन होगा, कल जब चले जाएंगे दूसरे दूसरे शरीरों में, पशु, पंछी, अंडज, पुष्पज, इन सब खानियों में चले जाएंगे, तो वहां कहाँ भजन होगा? इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब हम सब लोगों को राम का भजन करने के लिए कहते हैं। और राम के भजन में कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने अंदर आना है, क्योंकि राम अंदर है। जहां कोई होगा वहां पहुंचोगे, तभी तो उस वस्तु को प्राप्त करोगे। तो अपने मन को अपने अंदर ले आना है,
अपने मन की तरंग को अपने अंदर ले आना है। गाते तो हम बहुत हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो बस हो गया भजन, ये सब गाते तो बहुत हैं, लेकिन क्या इसका अर्थ कभी समझने का प्रयास किया? ना, कभी नहीं। अच्छा लगा, धुन सुनने में अच्छी लगी, हमने याद कर लिया, गा रहे हैं बड़े प्रेम से। मैं एक आश्रम पर गया तो एक आदमी नशा निषेध का बहुत अच्छा भजन गा रहा था। उसमें शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा, अफीम, इन सबों का वर्णन है उस भजन में। बड़े प्रेम से गा रहा था। जब उसका भजन हो गया तो वो माचिस निकाला और बीड़ी पीने लगा। हमने कहा क्यों भाई, तुम भजन भी गा रहे हो और बीड़ी को पी लिया? तो कहा कि साहब जी, हम कोई बीड़ी छोड़ने के लिए थोड़े गा रहा हूं, हमको तो धुन अच्छी लगी, मैं गा रहा हूं। तो हम सभी लोग यही करते हैं, पंडाल की बात पंडाल में ही छोड़ करके अपने अपने घर चले जाते हैं। तो बोला कहां से वो असर करेगा? अरे उसको धारण करो, हजम करो। जब हजम होगा तब जाकर के बुद्धि शुद्ध होगी। इसलिए सज्जनों, बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब के सत्संग में या सदगुरु कबीर साहब के साहित्य को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। न समझ में आओ संत गुरु से पूछो, तो जानते होंगे तो वो भी बताएंगे, नहीं तो बहुत से ऐसे भी संत जो नहीं भी जानते तो उनसे पूछो, तभी जाकर के इस जीव का भला होगा, कल्याण होगा। इसलिए सज्जनों, कहते कहते सारी जिंदगी बीत जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। कब तक? जब तक हम समझ नहीं जाएंगे तब तक बात खत्म नहीं होगी। इसलिए हम समझने का प्रयास ज्यादा करें, सुने चाहे भले कम, लेकिन समझने का प्रयास ज्यादा करें। और सत्संग में यही होता है कि उदाहरण और प्रमाण देकर के समझा और समझाया जाता है तो वो जल्दी याद हो जाता है। भजन के रूप में गाइए, क्योंकि संगीत लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, धुन अच्छी लगती है संगीत। तो संतों के बहुत भजन हैं, वो उस समय वैसी पद्धति थी, तो भजन दिन रात गाते हैं, पर कहीं उसकी ये छींट नहीं पड़ती। इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब हम लोगों को समझ करके राम का भजन करो कि राम कौन है, राम कहाँ है। तो राम सबके दिल में है, समझ कर अपने दिल में आओ तो तुम्हारे सारे विकार धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। विकारों को दूर करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, विषय विकार मिटाओ। विकार तुम्हारे भरा, विकार तुमने भरा है और मिटाओ भगवान, ये कहाँ की बात है भाई? तो हम गाना धुन अच्छी लगती है, बड़े प्रेम से गा लेते हैं और गा करके लेते नहीं है, गा डालते हैं, गा करके डाल दिया, छोड़ दिया। तो इसलिए हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब के सत्संग में आकर खरी खरी जो वाणी है उस वाणी को सुने, समझे, जाने और अपनी वृत्ति को, अपने मन की तरंग को अपने अंदर ले आवे, बाहर नहीं जाने दें। बाहर जाएंगे तो भटक जाएंगे, अंदर आएंगे तो शांति मिलेगी। इसलिए सज्जनों, बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब ने तो इतना कहा है सुधरने के लिए, जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रैन। पंडित बेचारा क्या कहे, कबीर कही मुख बैन। दरख्तों में जितने पत्ते हैं, नदियों में जितने रेता है, इतनी वाणी साहब ने कहा, लेकिन हम कितना याद करते हैं? याद नहीं होता। तो सदगुरु कबीर साहब फिर भी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा जिज्ञासु आवे तो मैं उसको और भी कहने के लिए तैयार हूँ, और भी समझाने के लिए तैयार हूँ। अब इससे ज्यादा उदारता कहाँ मिलेगी? तो सदगुरु के सच्चे दरबार में आकर हम सदगुरु का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा।
नहीं धारण कर पाएंगे तो नहीं कुछ मिल पाएगा। इसलिए सज्जनों, हमने अपनी हालत कैसी बना ली है, जैसे किसी गऊ का दूध निकालना है, उसका मालिक जाता है, एक बाल्टी दूध निकाल लेता है और उसी दूध की जगह पर चिचड़ियां लगी रहती हैं, उनको वो खून निकालती हैं। इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि गुरु महाराज के दरबार में आकर गुरु महाराज के अनुभव को ग्रहण करें, अनुभव को सीखें, अनुभव को समझें, तब जाकर के हमें शांति मिलेगी, वरना शांति नहीं मिल सकती है। हम भटकते भटकते शरीर पूरा हो जाएगा, तब भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए सदगुरु का जो सच्चा दरबार है, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, सदगुरु कबीर साहब सत्य वक्ता है। इसलिए जब सत्य में आएंगे, जो सुनने में तो बड़ा कौड़ा लगता है, उल्टा पुल्टा भी लगता है, लेकिन सज्जनों जान लेने के बाद वही चीज अच्छी हो जाती है। उसका गुण दोष जान लेने के बाद, गुण को जान लेने के बाद उसको ग्रहण कर लेना चाहिए और गुण समझ करके छोड़ देना चाहिए। ये मनुष्य का दिमाग है, दूसरे किसी का दिमाग नहीं है। इसलिए सज्जनों, जो कुछ बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब के अनुभव को जितना कुछ जान मिला है, वो आप लोगों के सामने रखा गया और आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो उस बात को ग्रहण कर लीजिए, नहीं अच्छी लगे तो कूड़े वाली बाल्टी में डाल दीजिएगा। तो सज्जनों, बड़े प्रेम के साथ हम लोग गुरु महाराज का कीर्तन गा लें और इसके बाद सुनने और समझने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। समझेंगे तो समझ में आ जाएगी, नहीं समझेंगे तो नहीं आएगी। लेकिन सच्चे दरबार में आएंगे तो लो लागत 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 है, भय भागत 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 है। इसलिए प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। जय गुरु सत्य कबीर, बंदी छोड़ हरो भव पीर। जय गुरु सत्य कबीर, बंदी छोड़ हरो भव पीर। सतगुरु ध्याओगे, मुक्ति पदारथ पाओगे। सतगुरु ध्याओगे, मुक्ति पदारथ पाओगे। पल में लागो भव से पीर, बंदी छोड़ हरो भव पीर। पल में लागो भव से पीर, बंदी छोड़ हरो भव पीर। जय गुरु सत्य कबीर, बंदी छोड़ हरो भव पीर। सतयुग में सत सुकृत कहाए, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए। सतयुग में सत सुकृत कहाए, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए। द्वापर में करुणामय धीर, बंदी छोड़ हरो भव पीर। द्वापर में करुणामय धीर, बंदी छोड़ हरो भव पीर। जय गुरु सत्य कबीर, बंदी छोड़ हरो भव पीर। काशी में पुनिया प्रगटाए, दो दीनन के पीर
छिकाए काशी में पुनिया प्रगटाए, दो दीनन के पीर कहाए। कलयुग युग में विख्यात कबीर, बंदी छोड़ हरो भवभीर। कलयुग में विख्यात कबीर, बंदी छोड़ हरो भवभीर। जय गुरु सत्य कबीर, बंदी छोड़ हरो भवभीर। बंदी छोड़ हरो भवभीर। प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु भगवान साहेब की जय। सदगुरु तुत गोपाल साहेब की जय। सदगुरु जागू साहेब की जय। सदगुरु तत्वाजीवा साहेब की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री जगजीवन साहेब की जय। साहेब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी रहे संसार यह, दुखिया रहे निकेव, ऐसी कृपा कीजिए हे मेरे गुरुदेव। साई जय गुरु।